बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ जी अप्रोचेस टू नॉर्मल, अगर जी अप्रोच करे नॉर्मल को या बिलोंग करे 0 1, इसका मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 0 के इक्वल है और वेरिएंस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ जी, हमने क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करना है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूडी कहते हैं। तो बेटा जो उसने कहा हुआ है कि जी अप्रोचेस टू नॉर्मल 0 व 1, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल का मीन किसके इक्वल है, म्यू 0 के इक्वल है एंड वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमने मालूम क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जिसे हम क्यूडी कहते हैं, उसका फार्मूला होता है बेटा 0.6745 सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू इसमें हमें चाहिए, तो सिग्मा हमने मालूम कर लिया बेटा 1 के इक्वल है, तो सिग्मा की जगह पे 1 पुट करवा देंगे। 0.6745 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 0.6745। क्वेश्चन 20 का बी पार्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू 6, जब सिग्मा किसके इक्वल हो, 6 के इक्वल हो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल, जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो, नॉर्मल हो। अभी हमने पढ़ा है बेटा क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल होता है, क्यू डी इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू बेटा उसने हमें दे दी है 6, तो सिग्मा की जगह पे 6 पुट करवा देंगे। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6745 के साथ, तो क्यू डी की वैल्यू निकल आएगी 4.047। उसके बाद बेटा सी पार्ट है, फाइंड इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। क्या हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज मालूम करनी है, किसकी, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी की मालूम करनी है। तो बेटा स्टैंडर्ड नॉर्मल, वी नो दैट इन स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी अप्रोचेस टू नॉर्मल के, जी हमारे पास क्या करता है, अप्रोच करता है नॉर्मल को 0 व 1। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में जी जो नॉर्मल की वैल्यू होती है, म्यू 0 के इक्वल होता है और वेरिएंस 1 के इक्वल होता है। तो बेटा सिग्मा स्क्वायर 1 के इक्वल, म्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, सिग्मा चाहिए होता है। तो बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर के साथ जजर कैंसिल हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है, तो सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। हमने मालूम क्या करना है बेटा, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1। तो बेटा फर्स्ट वी फाइंड Q3 एंड Q1। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज मालूम करने से पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, Q3 और Q1 मालूम करना पड़ेगा। Q3 और Q1 का हमने फार्मूले पढ़े हैं कि Q1 किसके इक्वल होता है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और Q3 किसके इक्वल होता है, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा होता है। तो बेटा म्यू की वैल्यू भी गिवन है, सिग्मा की वैल्यू भी गिवन है। म्यू की जगह पे 0 पुट करवा देंगे, सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू 1 पुट करवा देंगे। तो 1 के साथ माइनस 0.675 मल्टीप्लाई होगा, तो Q1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 0.6745 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह Q3 का फार्मूला क्या होता है, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। तो म्यू की जगह पे बेटा 0 आ जाएगा, प्लस 0.6745 एज इट, सिग्मा की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 0.6745 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.6745 रहेगा, इसमें प्लस 0 ऐड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 0.6745 Q3 की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 इन द इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो Q1 और Q3 की वैल्यू फार्मूले में, इंटरक्वार्टाइल रेंज के फार्मूले में पुट करवा देंगे। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6745, माइनस का साइन एज इट। Q1 की जगह पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 0.6745। बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 0.6745 प्लस 0.6745 हो जाएगा। बट जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 1.349 हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 21 है, इफ़ जी अप्रोचेस टू नॉर्मल, अगर जी अप्रोच कर रहा हो नॉर्मल को 25/25, फाइंड मीन डेविएशन, हमने मीन डेविएशन मालूम करनी है, MD हमने मालूम करना है। तो बेटा अब इसमें एक्स अप्रोच कर रहा है नॉर्मल को, तो म्यू किसके इक्वल है, 25 के, और सिग्मा स्क्वायर भी किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। तो हम क्या मालूम करेंगे, सिग्मा मालूम करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर के साथ जजर कैंसिल, सिग्मा आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, तो सिग्मा किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया।
बेटा मीन डेविएशन जिसे हम एमडी कहते हैं, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल होता है 0.7979 सिग्मा के इक्वल होता है। तो पॉइंट सिग्मा की वैल्यू हमने मालूम कर ली है 5 के इक्वल है। तो फार्मूले में जस्ट क्या करना है, सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू 5 पुट करवा देनी है। 0.79795 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीन डेविएशन का आंसर निकल आएगा 3.9895। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मच द एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व लाइज बिटवीन मीन प्लस 2 सिग्मा के कौन सा एरिया लाई करता है म्यू प्लस 2 सिग्मा में। वी नो दैट 95.44% लाइज बिटवीन म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा। जब हमारे पास बेटा म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा हो तब हमारे पास एरिया कितना होता है 95.44% होता है। उसने हमसे सिर्फ क्या पूछा है, म्यू प्लस 2 सिग्मा पूछा है। इट मीन्स मीन प्लस 2 सिग्मा कंटेन 95.44 डिवाइडेड बाई 2 पे डिवाइड कर देना, क्योंकि बेटा वो एरिया जो उसने 95.44% दिया हुआ है वो है किसका, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का। उसने हमसे पूछा क्या है, म्यू प्लस 2 सिग्मा का पूछा। उसने सिर्फ एक एरिया मालूम पूछा है, तो बेटा 2 पे इस एरिया को डिवाइड कर देंगे तो एरिया क्या निकल आएगा 47.72% एरिया निकल आएगा। उसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, इफ़ एक्स अप्रोचेस टू नॉर्मल। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है बेटा नॉर्मल को 56 व 100, इसका मतलब है कि म्यू किसके इक्वल है 56 के और वेरिएंस किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। फाइंड फर्स्ट मालूम करना है बेटा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 68 मालूम करनी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 42 लेस दैन इक्वल टू एस लेस दैन इक्वल टू 52 हमने मालूम करनी है। 42 लेस दैन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस दैन इक्वल टू 52। तो सबसे पहले बेटा म्यू उसने दे दिया, सिग्मा स्केयर भी दे दिया, हमें सिग्मा चाहिए। तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे। 100 की स्केयर रूट किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है। स्केयर के साथ जजर कैंसिल हो जाएगी तो सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा फर्स्ट पार्ट है पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 68। तो इसको जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो बेटा इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जी में कन्वर्ट करते हैं। जी का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 68, माइनस का साइन एज इट। म्यू की वैल्यू उसने हमें दे दी थी 56, तो म्यू की जगह पे 56 आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू हमने मालूम कर ली तो सिग्मा की जगह पे 10 आ जाएगा। 68 में से 56 जाएगा तो बेटा 12 बचेगा, और 12 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या निकली बेटा 1.2। तो लिखेंगे कैसे, पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 68 इज इक्वल टू पी ऑफ जी। एक्स की जगह पे अब जी आ जाएगा क्योंकि हमने जी की वैल्यू मालूम कर ली है, ग्रेटर दैन इक्वल का साइन एज इट। तो जी की वैल्यू क्या निकली है बेटा 1.2, तो 1.2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने फिग पे आ जाना है। सबसे पहले फिग बनाएंगे, सेंटर में ओरिजिन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जी की वैल्यू क्या निकली है बेटा 1.2, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू बेटा बताया था कि जीरो से राइट साइड पे लाई करती है, तो मैंने लाइन लगा के 1.2 वैल्यू लाई करवा दी। उसके बाद हम साइन देखेंगे, जी का साइन क्या है ग्रेटर दैन और इक्वल, मतलब 1.2 से ग्रेटर वाला एरिया। तो बेटा राइट साइड हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो 1.2 से राइट वाला जो एरिया है उसको मैंने शेडेड कर लिया, ये हमने मालूम करना है। बेटा इसको मालूम क्या करेंगे, जीरो से पहले इन्फिनिटी तक जाएंगे। जीरो से इन्फिनिटी का एरिया बेटा किसके इक्वल होता है 0.5 के इक्वल होता है, वो मैंने लिख दिया। फिर माइनस का साइन, उसमें से एरिया माइनस कर देंगे जीरो से 1.2, तो हमारे पास शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दोबारा रिवाइज कर दे। तो बेटा सबसे पहले शेडेड एरिया मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, जीरो से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी पड़ेगी। जीरो से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी 0.5 के इक्वल होती है। उसमें से 0.5 में से अगर हम 0 से 12 प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो शेडेड एरिया निकल आएगा, माइनस फिर प्रोबेबिलिटी का साइन, 0 लेस दैन इक्वल टू जी लेस दैन इक्वल टू 1.2। अब क्या करना है बेटा 1.2 को टेबल में देखना है। 1.2 को जीरो में देखेंगे तो हमारे पास टेबल वैल्यू क्या निकलेगी 0.343849। अब 0.5 में से ये माइनस हो रहा है 0.3849, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा पी एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 68 की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आएगी 0.1151 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद इसका बेटा सेकंड पार्ट है पी प्रोबेबिलिटी 42 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 52। अब बेटा दो वैल्यूज़ आ गई तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, जी1 और जी2 मालूम करना पड़ेगा। जी1 का फार्मूला क्या होता है x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, और जी2 का फार्मूला क्या होता है x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। अब इसमें बेटा x1 चाहिए और x2 चाहिए। x1 कहते हैं हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू को, और x2 कहते हैं राइट वाली वैल्यू को। x लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है 42, तो x1 की जगह पे 42 आ जाएगा, माइनस म्यू कितना है हमारे पास 56, तो उसकी जगह पे 56 पढ़वा देंगे। और सिग्मा हमारे पास किसकी इक्वल है बेटा 10 के इक्वल है, तो सिग्मा की जगह पे 10 आ जाएगा। 42 में से 56 जाएगा तो बेटा ये -14 बचेगा। -14 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो जी1 की वैल्यू क्या निकल आएगी -1.4
4 के इक्वल निकल आएगी। अब G2 मालूम करेंगे। x2 अब कहते हैं बेटा x से राइट वाली वैल्यू क्या है 52 है, तो x की जगह पे क्या, x2 की जगह पे 52 आ जाएगा, माइनस मीन की जगह पे 56 और सिग्मा की जगह पे 10। 52 में से 56 जाए तो -4 बचता है, -4 को बेटा 10 पे डिवाइड करेंगे तो -0.4 आ जाएगा। ये हमने बेटा G1 और G2 मालूम कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी 42 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 50 इज इक्वल टू, बेटा इसको जी में कन्वर्ट कर देना है। सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे जी पुट करवा देंगे और जी की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या निकली है -1.4, तो लेफ्ट साइड पे -1.4 आ जाएगी और राइट साइड पे क्या आ जाएगी -0.4 आ जाएगी। अब बेटा इसके बाद हम फिग पे आ जाएंगे। हमने फिग को ड्रा की, फिग में हमने बेटा सेंटर में ओरिजिन ड्रा किया, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे -इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे -इन्फिनिटी और राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी हमने ड्रा कर दिया। हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली है, एक है -1.4 और एक है -0.4। तो सबसे पहले बेटा हमने -1.4 की जो वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पे लाइन लगा के ड्रा कर दी। फिर सेकंड वैल्यू क्या है -0.4, तो ये भी हमने लाइन लगा के -0 ड्रा कर दी। मतलब हमें इस दोनों के दरमियान वाला एरिया चाहिए, तो बेटा इन दोनों के जो दरमियान एरिया है उसको मैंने शेडेड कर दी है। अब इसको मालूम कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें एरिया चाहिए -1.4 से 0 तक एरिया चाहिए, उसमें से माइनस कर देंगे 0.4 से 0 तक एरिया। तो मैंने बेटा लिख दिया -1.4 लेस दैन इक्वल टू जी लेस दैन इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें ये एरिया चाहिए, इस एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूँ -0.4 माइनस लेस दैन इक्वल टू जी लेस दैन इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो हमें एरिया चाहिए शेडेड एरिया वो हमारे पास मालूम हो जाएगा। तो -1.4 को बेटा टेबल में देखा तो क्या आंसर आया हमारे पास 0.4192 आया, माइनस का साइन एज इट। फिर हमने 0.4 को टेबल में देखा, 0.4 को 0 में, तो बेटा 0.1554 आया। अब 0.4192 में से 0.1554 माइनस कर देंगे तो बेटा 0.2638 ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।